ये थी कि पाकिस्तान कुछ ऐसे इनोवेशंस लेके आएगा, इस तरह की चीजें लेके आएगा कि हम कहेंगे कि हाँ यार वाह बड़ा जबरदस्त कप्तान सबसे पहले, राइट। शान मसूद अभी भी कप्तान बिल्कुल अपनी जगह पे मुकर्रर है। यहाँ पे मतलब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है यार। क्या खुदा की एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है, 4 छक्के मारे हुए हैं। इवन उन्होंने कहा कि मेरी गलती है कि मैं बड़े कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। फिर उन्होंने ये भी बात की थी कि पीएसएल में जिस तरह से यंगस्टर्स आ जाते हैं, ये नहीं होता, क्योंकि फर्क बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल क्रिकेट में और पीएसएल में। एक दो मैचेस में अगर आप अच्छा करो पीएसएल में और आप आ जाओ, वो ठीक नहीं है। हाँ, जो सीनियर प्लेयर्स हैं अगर वो कम बैक कर रहे हैं, उन एक्सपीरियंस है सरफराज का, कोचिंग का कितना एक्सपीरियंस है, कितनी उसने फर्स्ट क्लास की टीम के साथ कोचिंग की है, अंडर 19 का कितनी दफा हेड कोच बना है, पाकिस्तान शाहीन का कितनी दफा हेड कोच बना है, कोई ग्लेडिएटर का कितनी दफा हेड कोच बना है, या किसी फ्रेंचाइज में कितनी दफा हेड कोच बना है। वो क्या के लिए पीएसएल फिर भी ठीक है कि कम बैक के लिए, लेकिन पहले आपको यहां से आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए यंगस्टर्स हैं, फिर उनको पूरा डोमेस्टिक खिलाना चाहिए और फिर उसके बाद उनको शामिल करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एग्जांपल दी कि 2-3 केसेस हैं जो पीएसएल से डायरेक्ट आए और फिर बाद में वो एक्सपीरियंस है। भाई अगर आप बातें इतनी करते हैं एक्सपीरियंस, तो फिर सरफराज कैसे आगे? फिर मेरे जैसा बंदा भी जाके एक टूर पे जाके हेड कोच बन सकता है भाई। अब अचानक से एक नया कोचिंग पैनल आ गया। सरफराज का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, जितनी ज्यादतियां इनके साथ प्लेइंग डेज में हुई थी, वकार यूनुस के दौर में, मिसबा के दौर में, सब कुछ हो गया। उसके बाद मुसलसल नवाजे चले जा रहे हैं उनको। नेशनली उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। पहले सलमान अली आगा, 3 बातें उसने की हैं और तीनों ऐसी चुपती हुई बातें हैं ना। नंबर 1, उनसे सवाल होता है सिलेक्शन को लेके पीएसएल के प्लेटफॉर्म। यू नेम इट, हर अगली पोजीशन के अंदर सरफराज अहमद होगा। चाहे वो अंडर 19 का मेंटोर हो, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हो, चाहे वो मेंस टीम के अंदर हो, चाहे वो किसी एकेडमी में मौजूद हो। कैप्टन अगर वो अच्छा करते रहे हैं तो क्या सलमान अली आगा इज सो राइट इन दैट, और ऐसी ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस की पाकिस्तान में जरूरत है कि आप पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंसेस देख के लड़कों को टीम में डालते हैं। अकॉर्डिंग टू सलमान, एंड ही इज सो राइट, और मुझे इतनी खुशी है कि टेस्ट कोच डायरेक्ट बनना ठीक है। देखें, सबसे पहली बात, मेरी बात ये समझे, ठीक है सरफराज ने चैंपियन ट्रॉफी जितवाया, ठीक है, क्या उस चैंपियन ट्रॉफी को अब ले लेके घूमते रहे? मतलब उस चैंपियन, कोई तो ये बंदा बात कर रहा है कि भाई पीएसएल का जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ एक हंटिंग ग्राउंड है, एक आइडेंटिफिकेशन ग्राउंड है। आप सिर्फ ट्रॉफी को उसने जो जितवा दिया, क्या हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बस वो नीचे से आएगा, मतलब यानी आसमानों पे ले जाएगा, हर चीज जबरदस्त हो जाएगी? कप्तानी की बात करते हैं, चले जी चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, वीवीएस लक्ष्मण से बड़ा प्लेयर तो नहीं है ना वो। हाँ, एक टिक मार्क लगाते हो, अच्छा इस लड़के ने इधर परफॉर्म किया, नाउ लेट्स टेक हिम बैक टू डोमेस्टिक, पुट हिम अंडर अ रिगरस काइंड ऑफ लिटमस टेस्ट and develop a product and then introduce that specific individual into the international cricket. वीवीएस लक्ष्मण से बड़ा प्लेयर तो नहीं है। वीवीएस लक्ष्मण कब से वो बच्चों के साथ काम कर रहा है, कब से नीचे लेवल पे काम कर रहा है। वीवीएस लक्ष्मण को उस टाइम इंडियन टीम का हेड कोच बनाया जाता था जब इनके, देखिए असूली तौर पे तो यही होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अब समीर मिनास, हालांकि इसका बड़ा भाई अरफात मिनास 2 साल से पीएस को अगर ओवरऑल बताऊं कि टीम 2-2 टूर्स किया करती थी, एक टूर पे अगर टीम जा रही है तो वीवीएस लक्ष्मण को बना दिया, वरना गौतम गंभीर या राहुल द्रविड़ जो है वो रहते थे। अभी कहाँ काम कर रहे हैं वो? जूनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, अंडर 19 पे, कभी शाहीन, कभी अंडर 19, कभी। तो इन सब के जो है वो 7-7 मैचेस हो चुके हैं। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो किसी का 90, किसी का 100, किसी का 115, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप इनकी एवरेज की बात, जिस तरीके से राहुल द्रविड़ के साथ होता था, तो क्या सरफराज इन लोगों से बड़ा प्लेयर तो नहीं है? यहाँ पे मतलब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है यार। क्या एक्सपीरियंस है सरफराज का? कोचिंग का कितना एक्सपीरियंस है? कितनी उसने फर्स्ट क्लास की टीम के साथ कोचिंग की है? अंडर 19 का कितनी करें 10, 12, 13, 14 बिल्कुल फर्क। किसी प्राइमरी स्कूल का घंटा नहीं होता जैसे, ठीक है, जब छुट्टी होती है तो घंटा बजता है, टन टन। दफा हेड कोच बना है पाकिस्तान शाहीन का, कितनी दफा हेड कोच बना है, कोई ग्लेडिएटर का कितनी दफा हेड कोच बना है, या किसी फ्रेंचाइज में कितनी दफा हेड कोच बना है? वो क्या एक्सपीरियंस है भाई? अगर आप बातें इतनी करते हैं एक्सपीरियंस, तो फिर वो आला पाजी। उसके बाद अगर आप देखें इनके स्ट्राइक रेट, अपने स्ट्राइक रेट ऑफ पॉइंट की समीर मिनास का भी आपने इन वाला हाल करना है। तो सलमान अली आगा ने बिल्कुल सही कहा है कि भाई ये टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन। सरफराज कैसे आगे? फिर मेरे जैसा बंदा भी जाके एक टूर पे जाके हेड कोच बन सकता है भाई। हम भी पाकिस्तान खेले में हेड कोच बन जाते हैं हम भी जाके। तो ये जब वो ये जो क्या कहते हो उसको, सीवीओ की बातें करते हो, सब कुछ करते हो, एड्स देते हो, ये किस के लिए रखें? पाकिस्तान सुपर लीग को कोई टैलेंट आइडेंटिफाई हो गया, जैसे समीर मिनास हो गया, इसको डोमेस्टिक में खिलाएं। उससे पहले इसको डोमेस्टिक देते हो, बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को एड्स देते हो। मेंटोर बन चुके हैं डोमेस्टिक में, क्या तीर मारा इन लोगों ने सबों ने? ठीक है, तो आप इनको हेड कोच बना, बेशक एक सीरीज के लिए बना, क्या मजाक हो रहा है क्या? गली मोहल्ले की टीम बनाई हुई है इन लोगों ने कि उसको हेड रगड़ा लगवाएं। बॉलर इन पर्टिकुलर
क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस बॉलर ने रेड बॉल क्रिकेट को डोमिनेट नहीं कोच बना दिया, दो नौकरियां लेके बैठा हुआ है, उसके साथ बैटिंग कोच बना दिया असद शफीक को। ये लोगों को पता चलना चाहिए, पता है, ये लाजमी बोले अपनी वीडियोस पे। मैंने अपनी वीडियो तनवीर से पे जो बात की है, मैंने उस पे भी यही बात की है। किया, वरना आप उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर जाएंगे वो नहीं चलेगा। बैटर्स का भी यही है, ठीक है, वो टुल्ले शुल्ले मैं इस पे भी हम करेंगे, हम पहुंचाएंगे लोगों की तरफ। ये असद शफीक कराची की एकेडमी का डायरेक्टर भी है, ये असद शफीक पाकिस्तान टीम मेंस का सिलेक्टर भी है, ये असद शफीक वुमेन्स का दैट। अगर वो काम करना है तो फिर ये जहन में रखें कि आपको एक इंतहाई डिफरेंट किस्म का सेटअप प्रोवाइड करना पड़ेगा उन लड़कों को। ये मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, मिसाल के तौर पर डिफरेंट किस्म का सेटअप किया, उनके लिए फिर आपको स्पेशल कोचेस हायर करने पड़ेंगे। लेकिन खबर ये आ रही है कि सलमान अली सिलेक्टर है और असद शफीक को इस वक्त पाकिस्तान टीम का हेड कोच भी बना दिया, बैटिंग कोच भी बना दिया गया है, ठीक है। 4 नौकरियां इस बंदे के हाथ में। तो किधर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, किधर है चेयरमैन? क्यों नहीं देखते किसी चीज को कि यार ये क्या सब कुछ हो रहा है, कैसे आगा, क्योंकि रन्स आ नहीं रहे और अब लॉन्ग टाइम तक पाकिस्तान की T20 की जो सीरीज है वो नहीं है। खुद तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए वर्ल्ड कप 2027 बहुत अहमियत का हामिल है। जाहिर है ओडीआई में वो सबसे इस टाइम अगर आप बेस्ट परफॉर्मर कहो पाकिस्तान का। 4 नौकरियां एक बंदे के हाथ में दी हुई हैं, कैसे सरफराज आ गया? ये कौन लोग हैं जो चेयरमैन को फीडबैक देते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं ये कर लो वो कर लो फलाना। ओडीआई में वो आ गई हैं और T20 में सबसे पैथेटिक प्लेयर अगर आप देखो तो वही है। तो वो कहते हैं कि मैं वर्ल्ड कप के लिए अगर मुझे T20 छोड़ने भी पड़े, कुर्बानी करने पड़े, तो मैं अपनी जो तैयारियां ओडीआई की वो कर लो, ये कर लो, ठीक है। और दूसरी बात, जाहिर सी बात है, टाइम ही नहीं है, कभी चेयरमैन इधर होते, कभी कहां होते, कभी किधर होते। तो फिर जाहिर सी बात है वो तो यही समझते ना यार, जिन लोगों के हाथ में मैंने क्रिकेट दे दी है वो सही काम कर रहे हैं। भरपूर रखने की कोशिश करूंगा और वर्ल्ड कप किसी भी प्लेयर के लिए जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है वो सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होता है, तो मैं उसके लिए भरपूर तैयारियां करूंगा। लेकिन हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी होंगे, लेकिन यहाँ तो आबे का आवा बिगड़ा हुआ है। आकिब जब 4 वो नौकरियां कर लेता है, टीम सिलेक्शन सही तरीके से नहीं होती है, तो भाई कोचिंग अब ये सोच रहा है कि जो सलमान अली आगा हैं उनसे मूव ऑन किया जाए और जो 2028 का T20 वर्ल्ड कप है, जाहिर है उसकी तैयारियां तो आपको पता है कि शुरू थोड़ा लेट ही होंगी, क्योंकि आपका पहले 27 का वर्ल्ड कप है, सब फोकस उसके ऊपर है। हाँ, लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स भी हैं, वो एक्सपीरियंस है नहीं, तो फिर हम क्यों शोर मचाते हैं? लेके आ जाओ किसी को भी। फिर अगर देखें, अगर कोचिंग की अगर आप बात करते हैं ना, कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो फिर यूनुस खान से बड़ा कोच तो कोई नहीं है ना। फिर आप यूनुस खान को हेड कोच भी एक आपको पता है कि उस पर भी फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलोगे तो T20 में तो वहां पे भी आपके पास चांस है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब नए कप्तान पे जाना चाहता है। अब वो कौन कप्तान होगा? क्या ये शाहीन शाह अफरीदी पे दोबारा जाएंगे क्योंकि वो ओडीआई के भी कप्तान है, या किसी नए चुना दे पाकिस्तान टीम का? अगर हम कोचिंग की बात करते हैं तो फिर यूनुस खान को बनाओ ना यार। और इससे बड़ा फिर बंदा कौन है आपके पास? कोई नहीं है। उसकी वो टेक्निक वाइज भी अच्छा है, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है जो हम स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। 10,000 रन पाकिस्तान की हिस्ट्री में किया हुआ, तो फिर यूनुस खान को बनाओ ना, क्यों नहीं? चेहरे के ऊपर लाइक सैयदा फरहान है, जैसे वो रन बहुत बना रहे हैं, क्या उनकी तरफ सोच रखी जाएगी, या क्या शराब खान को की बेंचेस में बैठ रहा है? पिछले साल कराची किंग्स ने पूरा टूर्नामेंट बनाते फिर पाकिस्तान टीम की टेस्ट स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो गया आज, ठीक है। और बड़ी ज्यादा उम्मीदें थी, जिस तरह बुरी तरीके से पाकिस्तान टेस्ट में परफॉर्मेंसेस करता रहा है पास के अंदर, तो हमें उसको बेंच पे बैठाया। अब दुनिया के सामने वो आ रहा है तो लोगों को लग रहा है नहीं यार इसमें टैलेंट है। अब इसका भाई समीर मिनास आया, उसकी परफॉर्मेंस देखी, चलो चलो पाकिस्तान खिलाओ, पाकिस्तान खिलाओ, पाकिस्तान खिलाओ। अब उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान कुछ ऐसे इनोवेशंस लेके आएगा, इस तरह की चीजें लेके आएगा कि हम कहेंगे कि हाँ यार वाह बड़ा जबरदस्त कप्तान सबसे पहले, राइट। शान मसूद अभी भी कप्तान बिल्कुल। भैया आप लोग ऐसे लड़कों को डालते हो पाकिस्तान में, इनके पास डोमेस्टिक एक्सपीरियंस नहीं होता, डोमेस्टिक में डेवलप नहीं हुए होते, उस जगह पे जाते हैं, फेल होते हैं, और फिर जो अवाम और बिल्कुल अपनी जगह पे मुकर्रर है। 30 की एवरेज के साथ पाकिस्तान टीम के अल्टीमेट फॉर्मेट के कप्तान शान मसूद मौजूद हैं। मीडिया और जर्नलिस्ट मिलकर तिया पाचा करते हैं लड़के का, उसको 2-3 साल लग जाते हैं अपने सेंसेस में दोबारा आते हुए कि भाई मैं करना क्या चाहता हूं, मुझे करना क्या है। शान मसूद का जब कप्तानी का स्टार्ट हुआ, पहले तो जो बने थे जरा वो पता कर लीजिए, ठीक है। बड़ों से मेरी गुजारिश है कि किसने बनाया था और क्यों बनाया था और किस वजह से, और वही रिवायत जो है ना आपने इसको आगे रखी अल्टीमेट फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। जब हम मेरिट की बात करते हैं ना, तो अल्टीमेट फॉर्मेट के अंदर दोनों चीजों पे एक्सट्रीम है, रगड़ने पे भी तारीफ करने पे भी।
सो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंसेस को कोई क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए नेशनल सिलेक्शन का, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग जो पूरी दुनिया जहान में जहां सबसे बेहतरीन डिसीजन लिए जाते हैं और मेक श्योर किया जाता है कि इस फॉर्मेट को कभी लेट अलोन ना किया जाए, इसमें कोई ऐसी चीज ना की जाए जिससे मुल्क की क्रिकेट नीचे आए, वहां पे आपने शान मसूद को अब जैसे ये वाला सीजन है भाई, टायर्ड विकेट्स हैं, मीनिंगलेस तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन अट्रैक्शनलेस मैचेस हैं, इसी के ऊपर कल सलमान ने भी ये बात को आइडेंटिफाई। पाकिस्तान का नया हेड कोच सरफराज बन गया, ये देख पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी तरफ सलमान अली आगा ने PSL का धागा खोल दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।